इतना बड़ा हम पिछले 4-5 रोज सारे दरोगा जी ने समझा के भेज दिया। जिला मुख्यालय से लगभग 25 किलोमीटर दूर आप खड़े नंगली और शाहपुर मार्ग जो सकौती स्थित जीतपुर गांव में, यहाँ पर एक सीबीजी प्लांट जो आप देख सकते हैं मेरे पीछे, मेरठ विकास प्राधिकरण द्वारा स्वीकृत का नक्शा यहाँ पर लगाया गया है। और यहाँ पर कुछ महिलाएं ग्रामीण आप सब लोगों के सामने है। मुद्दा 2 दिन पूर्व लगाए गए आरोप प्रत्यारोप को लेकर के है। प्लांट के खिलाफ सभी लोगों का एक अभियान छेड़ा गया है, जिसको लेकर गंदगी, दूषित पानी, मच्छर और बहुत कुछ बीमारियां ऐसी है जो आ रही है। फैक्ट्री मालिक से बात करने पर उन्होंने आरोप लगाए कि प्रधान कुछ डिमांड रखते हैं जिसको लेकर हम पूरी नहीं कर पा रहे हैं। इस तरह के आरोप उन्होंने ग्राम प्रधान जीतपुर जो है उन पर लगाए। उसी को लेकर के आज कुछ महिलाएं, पुरुष, जिनको गुस्सा इनके प्रति बहुत ज्यादा है, जबकि प्लांट मालिक यहाँ से नदारद है। बात करते हैं महिलाओं से, किस तरह का आज ये आपका धरना है और किस हिसाब से आप लोग यहाँ पर, क्या आरोप आप पर लगाए गए? आरोप लगाए गए हैं हम पे, क्या नाम है कि प्रधान पैसे के दबाव से पैसे मांगना चाह रहा। पहली बात तो ये है कि ये बताओ, पहले मुझे सबूत चाहिए इस चीज का। प्रधान है कहाँ? प्रधान है कहाँ? उसकी आकर ये भी देखे कि है कौन उसकी शिक्ल देखे पहले तो। क्या सबूत है, क्या उसके पास में होता है? आज तक उसके सामने कोई मिला भी है? अंदरूनी में किस तरह से आरोप लगाया गया? किस तरीके से आरोप? बंद होने के लिए लगाया गया? नहीं, मुझे इस चीज का वो नहीं कि बंद हो गए, पर लेकिन जो वो कानून नियम है उनके आधार पे गाँव वाले परेशान है। मुझे गाँव चाहिए, मुझे पैसा नहीं चाहिए। तो क्या उच्च अधिकारी से इसकी शिकायत की आप लोगों ने? हाँ, कई बार करी, डीएम से भी बोला था। आपकी मांग है क्या इसको प्लांट को लेकर के? मांग बताइए। एसडीएम को भी बोला था, कई बार कहे थे, सबको, प्रशासन को, सबको बोला था हमने कई बार। और आज भी मैं इसी बात को मानहानि का मुकदमा डालने के लिए गई थी। प्लांट मालिक द्वारा यहाँ आरोप लगाया जा रहा है कि जो ग्राम प्रधान है उन्होंने कुछ पैसे की डिमांड की है या और भी उनके शर्त है, जिसको पूरी तरह यहाँ ग्रामीणों ने नकारा है। और मौजूदा महिला प्रधान यहाँ पर मौजूद है, जिनका ये कहना है कि आज तक वो ना ही तो कभी मालिक से मिले हैं, ना ही प्लांट पर आकर के उन्होंने किसी तरह का दबाव बनाया है। सभी आरोप निराधार बताए गए हैं। बात करते हैं यहीं पे कुछ ग्रामीणों से, किस तरह का ये प्लांट है और उससे क्या दिक्कत हो रही है? भैया, जैसे रोड पे जो भी कोई बाइक वाला, गाड़ी वाला जो भी आता है, वो फिसल के गिर जाता है, तो उसके कई बार तो कई लोगों की तो हड्डियां भी टूटी हैं और मच्छर इतने पैदा हो रहे हैं। जैसे जिस भी रास्ते से जाते हैं सब परेशान है। लगता है कि मुझे तो ऐसा कि ये बोर भी मुझे धरती के नीचे उतार रहे हैं, इसका गंदगी का जो पानी है। ऐसा लगता है कि आने वाले टाइम में सभी ग्रामीण या क्षेत्र के जो लोग हैं उनको कैंसर फैलने की समस्या है। हैं बहुत लोग ऐसे हैं जो पीड़ित हैं, और हम तो यही चाहते हैं भैया, इसका समाधान होना बहुत जरूरी है। ये हाईवे से परे हो, हमारे गांव के क्षेत्र में ये ना हो, हम ये चाहते हैं भैया। किस तरह की बीमारी? बहुत बीमारियां हो रही हैं। ये बीमारियां ऐसी हो रही हैं, कहीं हार्ट अटैक हो रहा है, कहीं कैंसर हो रहा है, कहीं एलर्जी हो रही है, कहीं कुछ हो रहा है। हर बीमारी से गरीब भी है और अमीर भी है, ऐसी बात नहीं है। गरीब कहाँ जाएगा बताओ? और इस पानी की वजह से और रात को भी पानी खोला गया, जबरदस्ती औरों के खेत में डाला गया प्रधान के आने से पहले। किस तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है यहाँ पर जो आज महिलाएं इकट्ठी हुई हैं? ये दिक्कत है जी कि यहाँ मच्छर बहुत ज्यादा हो रहा है, सभी बीमारी फैल रही है। ये बात हमने भी प्रधान से बोला था, सभी गांव वालों ने, कि ये पानी की सुविधा यहाँ होनी चाहिए। गंदगी इतनी फैल रही है कि अलाउड कुछ भी काम नहीं कर रही, इतना मच्छर पैदा हो चुका है यहाँ पे। एक बात भैया, एक मिनट इधर आओ जरा। सारे चाहता हूँ, यहाँ इतने लोग हैं, गाँव के बहुत काफी लोग हैं। क्या आपको लगता है भाई हमारा प्रधान रिश्वतखोर है? कहीं रिश्वत लेते देखा है किसी ने? देखा कि इन्होंने आरोप लगा दिया प्रधान को कि ये प्रधान ने रिश्वत लेने का दबाव हमारे पे डाला है। ऐसा क्यों? कोई भी एक भी हाथ उठ सकता है यहाँ, जितने भी गांव में खड़े हैं, जो गांव के लोग हैं। प्रधान कैसा है हमारा, ये सब बता देंगे। ये आरोप भी गलत लगाया है इन्होंने, बहुत गलत आरोप लगाया। प्रधानपति विजय पवार जी हमारे बीच में, किस तरह का आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं? आरोप ये है कि इन्होंने जब भी कभी कहा कि जी प्रधान जी इसको बैठ के निकालो, मैंने कहा भाई बैठ के हम तुम्हारे तक कुछ बात नहीं कर सकते। जो भी बात करेंगे 4 आदमियों के बीच में होगी, चाहे गांव में आ जाओ, चाहे अपनी फैक्ट्री बाहर बैठ के बात करेंगे, अंदर कभी बात नहीं करनी चाहिए। इसने कि ऐसे कैसे, कई बार इन्हें उलट धमकी भी देनी चाहिए। और मुझे ये भी महसूस हो रहा है कि ये मेरे लिए षड्यंत्र भी रह सकता है फैक्ट्री वाला, जिसकी इतनी एक बार इसने जो विपुल है उसने कही कि हमारा फलाने बदमाश से कॉन्टेक्ट है, वो ठेकेदार है, ये है वे, कि ये डराना धमकाने वाली भी वो है। और मुझे ये है, ये विवेक गर्ग जो है, ये यहाँ पर गुंडागर्दी और माहौल फैलाना चाह रहा है, और मेरे लिए कुछ हो गया मैं इसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करूंगा। ये षड्यंत्र रच रहा, कभी भी कुछ भी करा सकता है मेरे लिए, अपने पैसे के बलबूते पे।
क्या आगे की कार्रवाई चाहते हैं? हम आगे ही कर, हम कल भी आए थे कई बार। हमने एक चीज मैं और कहता हूँ, इसने दैनिक जागरण वालों से या इनसे बताई, मेरी जमीन धोखे से इसने लिखवाई 6,000 रुपए बीघा के पैसे मुझे दे रहा है, और मुझे 20,000 रुपए बीघा के बताए थे, जिसमें कि मुझे 6,000 रुपए के पैसे दे रहा है। और ये कहता है जो तेरे से वो कर लेना, मेरे पेपर चेक करा लो, मुझे 6,000 रुपए के पैसे दे रहा, और 20,000 को कह के धोखे से लिखवाया गया। हम तो विश्वास में रहे इसके, आज तक हमें पेपर तक नहीं दिखाए, अब दिखाए इसने पेपर भी। मेरा कहना यह है, मेरा गांव इस फैक्ट्री से बहुत पीड़ित है। जितने आने जाने वाले रास्ते हैं सब पे इसने मैली डाल दी गई है। मेरे गांव में कैंसर जैसी बीमारी, घातक बीमारी गांव में फैल गई। मेरे गांव के छोटे छोटे बच्चे, स्कूल का खाना तक नहीं बन पा रहा है। हद यहाँ तक होगी कि NH 58 पर भी इसने ये मैली डाल दी, और गांव के चारों तरफ स्कूल के बच्चों का खाना नहीं बन पा रहा। मेरा गांव बहुत भयंकर पीड़ित है, और ये किसी से बात करना नहीं चाहता। प्रधान पे जो आरोप लगे हैं बिल्कुल निराधार है। हम पूरा गांव, इसलिए पूरा गांव हो रहे हैं, हमारे फर्श पीले हो रहे हैं, जवाब चाहिए। हमारे गांव की प्रधान बिल्कुल निष्पक्ष, वो तो प्रधान को जानते भी नहीं। प्रधान आज तक यहाँ आए भी नहीं। उसने इतना आरोप प्रधान पर कैसा लगाते, इतना बड़ा आरोप वो सिद्ध कर रहा है जो आरोप को। क्या वो प्रधान खाते चेक करेगा? आज तक किसी प्रधान के खाते में कोई रुपया तो गया हो? कोई गांव में उसने किसी को 1 रुपया दिया तो वो बताओ। किसी का खाता चेक कराओ, किसी का भी। हमें प्रूफ चाहिए। कोई गांव में उन्होंने कोई विकास कार्य करा हो, गांव में कोई फॉगिंग कराई हो, गांव में कोई लाइट लगवाई हो, गांव की फैक्ट्री है, गांव के लिए क्या करा? गांव के लिए सिर्फ एक परेशानी थी, पूरे गांव में जहर पैदा कर दिया। हम इससे बहुत एकदम दुखी है। हमने मान लिया एक समस्या हो रहा है, जो इसके अंदर सुनो, इसके अंदर रीबोर करा रखे इनने, जो इसका पानी है वह अंदर तार रहा हो, इसको आप चेक करें। नहीं, जो है इस फैक्ट्री में है भैया, हमारे गांव की जमीन में है, ये हमारे गांव का रकबा है। इसमें आज तक भी हमारे गांव का एक कोई वर्कर बता दो, क्योंकि वर्कर नू नहीं लगा। सुनो, वर्कर नू नहीं लगा, इसकी लीक होल खुल जाएगी सारी। ये पानी जो कहाँ तार रहा है, इसका भेद खुलेगा। गांव का 1 मिनट का नू नहीं रखता है वो, है? देखो हम हमारा चाहते हैं इससे, अब हमारा एक उपदेश है, फैक्ट्री के जो नियम है इसके, और भारत सरकार ने जितने से वे दिए नियम के अनुसार फैक्ट्री चलावे, और गांव से कितनी दूरी, सारी चीज। हमारा इससे कोई झगड़ा नहीं है, फैक्ट्री से कोई कहीं डाल लो, हमें किसी। प्रधान जी, एक महत्वपूर्ण बात आप बताइए। जी। फैक्ट्री के चारों तरफ ना ही तो नाला है, हाँ, ना ही गंदगा पानी जाने का रास्ता, तो किस तरह ये पानी बराबर के खेत में जा रहा है? बराबर के खेतों में कभी मैली तार दी, कभी पानी तार दिया। का मेन रास्ता किधर से निकाला गया है? क्या नक्शा है? आपने देखा भी होगा कि पीछे पानी जा रहा है, और उसके खेत की हालत क्या है। ये तो आज गया है, ये किसान इतने परेशान है, कभी पाइपलाइन पट गई, कभी कुछ पट गया। इसके दबंग पड़ा है, ये अपने दबंग पड़े से इस्तेमाल कर रहा है। और बिगर मेरी NOC बिगर प्रधान के NOC बिगर इस पे फैक्ट्री वाले एक भी NOC दिखावे कि ग्राम प्रधान की नेशनल NOC है या कोई साइन का कागज है, दबंगगिरी से काम। किसी भी ग्राम पंचायत में कोई भी फैक्ट्री लगाने के लिए ग्राम पंचायत से NOC ली जाती है। इसने कोई जानकारी नहीं दी, ना कोई NOC ली है। इससे हमारे गांव के बच्चों को इतना भयंकर परिणाम भुगतना पड़ रहा। अधिकतर 50% बच्चों के पेट में और छाती में इन्फेक्शन हो रहा है। हमारे यहाँ कभी भी कोई कैंसर का मरीज नहीं था। आज की डेट में कम से कम 4-5 लोगों को कैंसर है। कम से कम पिछले 4 महीने में 10 आदमियों की मृत्यु हो चुकी है इससे। इतने हमारे जो सरकारी स्कूल में बच्चे थे वो अपना नाम कटवा चुके हैं। 50% भी बच्चे नहीं रहे हैं, स्कूल चल ही नहीं रहा, मिड डे मील का भोजन नहीं बन रहा। हम इससे अभी 4 दिन पहले धरना दिया था। हमारी बात हुई थी कि कोई लिक्विड मटेरियल बाहर नहीं निकालेंगे। कल शाम भी इस फैक्ट्री मालिक ने लिक्विड मटेरियल बाहर गंदा पानी फैक्ट्री के पीछे आप देख लो, आप वीडियो बना लो, बिना पूछो खेत में डाल रहा है। बदमाशी दिखाते हैं, बदतमीजी करते हैं। प्रधान के खिलाफ जो आरोप लगाए हैं निराधार हैं। हमें ये बता दो, हमारे चाहे पूर्व प्रधान, वर्तमान प्रधान, किसी के भी खाते में या कोई भी इनसे अंदर खाने या जैसे भी इन्होंने लगाई, कोई भी प्रूफ हो, कोई गांव का कोई भी सम्मानित व्यक्ति के लिए, तो हमें बता दो, खाते चेक करवाने के लिए तैयार है। वैसे निराधार आरोप नहीं लगा सकते। बिल्कुल हमारे गांव की सारी महिलाएं इकट्ठी हुई हैं। अगर ये फैक्ट्री से इन्होंने लिक्विड मटेरियल और गंदा पानी बंद नहीं करा, और जितनी भी मैली इन्होंने बाहर डाल रखी, इसकी बाउंड्री नहीं हुई, टीन सेट नहीं डाला, हम ईंट से ईंट बजा देंगे, फैक्ट्री नहीं चलने देंगे। नियमानुसार फैक्ट्री चलाओ तो चलने देंगे, बिल्कुल हम जेल जाने के लिए तैयार है। जो सरकार के माना का